आराधना करेंगे। बहुत दिनों के बाद परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि इस प्रकार हम रूबरू मिलकर हम परमेश्वर की आराधना कर पाए। लेट्स स्टैंड ऑन आवर फीट एंड लेट्स ऑल वर्शिप द नेम ऑफ अ लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हम आराधना करने से पहले एक क्षण हम शांत रहकर दिल की गहराई से प्रभु को धन्यवाद करेंगे। इस लॉकडाउन में प्रभु ने हमें जो भी सिखाया, इस लॉकडाउन कलीसिया बंद रहने के दौरान परमेश्वर ने हमसे जो भी बातें की, प्रभु ने हमसे जो भी बातें हमें समझाया, प्रभु का योजना जो भी प्रभु ने हमें बताया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु हमें भूखे नहीं रखे, प्रभु ने हमें ऐसे ही हमारा हाथ नहीं छोड़ा, प्रभु ने हमें नहीं त्यागा, प्रभु बदला नहीं, प्रभु जैसे थे वैसी रहा, अद्भुत रीति से चलाया। कई बार हमारे जीवन में कमी घटिया थी इस लॉकडाउन के दौरान, नौकरी नहीं था, इनकम नहीं था हमारे परिवार में, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें चलाया, चमत्कार किया हमारे जीवन में, हमारा परिवार को बचाया। क्या उसके लिए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे? हमारा परमेश्वर की हम मिलकर आराधना करेंगे, उसकी जय जयकार करने हम यहाँ आए हैं। इस समय हम बाकी सब चीज को हम भूलेंगे। Why am I here? मैं इस जगह में क्यों हूँ? मेरे प्रभु की आराधना करने, जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे सामर्थ्य दिया और जिसने मुझे अगुवाई किया अब तक, उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए मैं यहाँ हूँ। और उसके अलावा मैं किसी लिए भी यहाँ नहीं हूँ। मैं मनुष्य को प्रसन्न करने नहीं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने यहाँ हूँ करके हम अपने आप को हम सौंपेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जीवित खुदावन की जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बढ़ावा, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। सब मिल के गाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा परंपार, सबका वो है तारनहार। प्रभु की महिमा परंपार, जग का वो है तारनहार। मानव से अपना दान, मानव से अपना दान। उसकी जय जयकार
हमारा जीवन बिगड़ा हुआ जीवन था, पाप का जीवन को परमेश्वर ने बदला। उस पाप की गंदगी से परमेश्वर हमें बाहर लाया। इस दुनिया से परमेश्वर ने हमें अलग किया, हमें बुलाया। हमारी सूरत बिगड़ी हुई थी, हमारा दिल में कुछ आशा नहीं था, हमारा दिल में आनंद नहीं था। परमेश्वर ने अपने लहू से हमें धोकर ये नया जीवन हमें दिया। तो हमें क्या चीज रोक रहा है उसकी जय जयकार करने से? हम कहेंगे क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना की, हमारे लिए जो परमेश्वर ने किया उसकी जय जयकार करेंगे। जय जयकार, तूने मेरे लिए, उसका प्यार महान है, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जय। Let's worship, let's मिलके गाएंगे जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना की, जय जयकार, जय जयकार। तूने आई जीवन में खुशी, आई जीवन में खुशी, आई अद्भुत जिंदगी। तूने जिंदा शाफिया, तूने यह किया। आई जीवन में खुशी, आई अद्भुत जिंदगी। तूने जिंदा शाफिया, तूने यह किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी अपनी रूह से भर दिया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हम निर्बल है, इसलिए परमेश्वर ने अपना रूह से भर दिया और हमें शक्ति दी ताकि हम गवाही दे पाए कि ईश्वर हमारे अंदर है। ईश्वर ने हमारा जीवन को बदला है। प्रभु यीशु के बारे में गवाही देने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा में दिया है। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारा जीवन को आपने बदला। हम मिलकर गाएंगे। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, क्यों ना बोलो, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे
कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रभु आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। प्रभु हम निर्बलों का परमेश्वर हो। प्रभु आप हमें इतना सामर्थ्य देते हो, हम पर अनुग्रह करते हो कि प्रभु हम आपकी आज्ञा को हम मान पाए, आपकी चाल आपके योजना के अनुसार हम चल पाए। इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम, सब मिलकर गाएंगे इस नाम की। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल हो जा। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। प्रभु सारा आदर महिमा आप ही को देते परमेश्वर। हमारी आराधना, हमारी स्तुति, सब कुछ धन्यवाद की भेंट, सब कुछ प्रभु हम आपको चढ़ाते कि प्रभु आपने हमें मदद किया कि हम आपकी आराधना कर पाए। और आज हम आराधना कर पा रहे, हम जीवित हैं, तो प्रभु ये आपका अनुग्रह है। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आज तक, आज के तारीख तक, प्रभु इस वर्ष के इस आखिरी महीने तक हम पर प्रभु आपका अनुग्रह रहा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये तो आपका आशीष है कि प्रभु हम जीवित है। प्रभु ये तो आपकी दया है कि हम यहाँ खड़े हैं। धन्यवाद करते हैं, मांगते हैं कि प्रभु इस महीने में भी प्रभु आपके अनुग्रह के अनुसार, प्रभु आपके भलाई में प्रभु हम पर बने रहे और प्रभु आपका करुणा हम पर बने रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। मदद कीजिए कि हमारा जीवन को ऐसे बदलो जिससे हमारी बातों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे गवाही के द्वारा प्रभु आपको आराधना होती जाए, आपके नाम की महिमा होती जाए। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपने हमें इकट्ठा किया इसलिए धन्यवाद, जिस मकसद से आपने हमें इकट्ठा किया इसलिए धन्यवाद। आपके नाम की सिर्फ महिमा हो। प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। करने दो करके हमारे जीवन को हम सौंपेंगे। फादर गॉड, वी वांट टू थैंक यू एंड प्रेज यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम ऑफ फेलोशिप लॉर्ड। वी प्रेज योर नेम, मैग्नीफाई योर नेम, यूज योर सर्वेंट टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। लेट नॉट माय वर्ड बट लॉर्ड लेट योर विल बी डन इन दिस टाइम लॉर्ड। स्पीक टू एवरीवन, हर एक हृदय में प्रभु आप कार्य कीजिए, वचन के अनुसार हमारा जीवन को बदल दीजिए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धनी मनुष्य प्रभु यीशु के पास आकर कहता है कि मुझे क्या करना है कि मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूं। प्रभु का उत्तर क्या था? प्रभु का उत्तर क्या था? नहीं, लेकिन एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एक ही चीज जो मैंने बोला था, क्या करना है? आज्ञा को क्या करो? मानो, कीप द कमांडमेंट। एक ही वचन था, हर एक विश्वासी के लिए एक ही रूल है, क्या करना है? कीप द कमांडमेंट। आप चर्च आने से आपका पासपोर्ट तैयार नहीं हो जाएगा। हाँ, आप मैं विश्वासी हूं बोलने से हमारा पासपोर्ट वीजा तैयार नहीं होगा। एक ही है, कीप द कमांडमेंट। उसके बाद ही ग्रेस जो भी है, ग्रेस मार्क, पासिंग मार्क, उसके लिए ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे और पासिंग मार्क मिल जाएगा। हमें भी तैयारी करना है और पासिंग मार्क हमको बाद में मिलेगा। तो इस बारे में हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि हमें हमेशा, हम जो विश्वासी है, अंत तक सदा हमें क्या करना है? आज्ञा का पालन करना है। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार हम बाइबल स्टडी हम करते आ रहे हैं, उसमें पहला अध्याय में हमने देखा कि थिस्सलुनी के जो कलीसिया के जो विश्वासी है वो लोग कैसे हैं? एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स है, स्ट्रॉन्ग चर्च है। और लास्ट थर्सडे हमने यह सीखा कि वहां के जो मिनिस्टर या एकदम मजबूत सेवक प्रभु के लिए हमें कैसे बनना है। दूसरा अध्याय में पहला 12 कलम में हमने देखा कि कितना हमें किस प्रकार मजबूत होना है। और आज हम देखेंगे हम जो कलीसिया है हमें मजबूत कैसे होना है, हमें किस प्रकार स्ट्रांग होना है। स्ट्रांग आज नॉर्मली मैं आज भी उसे रिकलेक्ट करके देखता हूं कि जब व्हेन आई स्टेप्ड इनटू मैसाना में जब आया तो एज अ पास्टर हर एक के माइंड में यही रहेगा कि चर्च कैसा होगा, कितना बड़ा होगा। ऑफ कोर्स पहला क्वेश्चन क्या आएगा? अगर समझो फर्स्ट टाइम मैं योगेश भाई को आके मिल रहा है, योगेश भाई को पूछूंगा, योगेश भाई कितने बिलीवर्स आते? सो लाइक हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं कि चर्च कितना स्ट्रांग है वो किसके आधार पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं? नंबर ऑफ बिलीवर्स। क्या चर्च में स्पीकर है, चर्च में कॉन्गो है, कीबोर्ड है, तो क्या है? चर्च क्या है? स्ट्रांग है। प्रोजेक्टर है तो चर्च क्या है? स्ट्रांग। इस प्रकार चर्च के ऊपर बेल है, चर्च के ऊपर टावर है। इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं? हम गेस कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि चर्च क्या है? स्ट्रांग है। अगर वो चर्च में फैन भी नहीं है तो ये चर्च क्या है? वीक चर्च है करके हम क्या करते हैं? गेस करते हैं प्रियो। लेकिन हमें समझना जरूरी है थिस्सलुनी के जो कलीसिया है वो स्ट्रांग है। किस आधार पर है वो हम देखेंगे। हम ज्यादा वचन नहीं, एक ही वचन को हम इस समय हम निकालेंगे। दूसरा अध्याय में, पहला थिस्सलुनी उसका दूसरा अध्याय में एक ही वचन को क्या हम मिलकर पढ़ेंगे? दूसरा अध्याय, पहला थिस्सलुनी दूसरा अध्याय उसका 13 कलम हम मिलकर पढ़ेंगे। एंड वी ऑल्सो थैंक गॉड कंटिन्यूअली बिकॉज यू हैव रिसीव्ड द वर्ड ऑफ गॉड which you heard from us. You have accepted it not as human word but as it is the word of God which is indeed at work in you who believe. ये एक ही वचन पर हम क्या करेंगे? हम ध्यान करेंगे एक ही वचन पर कि उन्होंने क्या किया। देखो थिस्सलुनी, जब भी आपको याद रखना है थिस्सलुनी के कलीसिया मतलब क्या? उधर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है उधर? सतावनी, परसिक्यूशन। ओके, हमेशा याद रखना जब भी आप थिस्सलुनी के पत्र को आप ओपन कर रहे हो, आपको एक चीज वहां का बैकग्राउंड याद आना चाहिए। क्या है? जिस प्रकार 2020 मतलब क्या? हाँ, कि 2020 का आप मंथ बोलो, जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद सीधा दिसंबर कैसा है मालूम नहीं। ओके, तो 2020 इस प्रकार याद रहेगा। उसी तरह गलाती
गलत। कॉर्डिनेटर सिखाया ना, गलाती मतलब क्या, गलत टीचिंग हो रहा है उधर। उसी तरह तेसलोनी मतलब आपको एक ही चीज याद आना है कि वहां क्या हो रहा है, चर्च के लोगों को, विश्वासी लोगों को क्या किया जा रहा है, सताया जा रहा है, परसिक्यूशन है। और वो बाहर से नहीं, अंदर से ही है कि यहूदी लोग बोल रहे हैं ये पौलुस भी यहूदी है और ये क्या कर रहा है, अन्य जातियों को क्या कर रहा है, प्रभु में ला रहा है। और अन्य जातियों के पास सुसमाचार न पहुंचने के लिए ये यहाँ के लोग पौलुस को क्या कर रहा है, सता रहा है कि नहीं। किसी ना तरह पौलुस को क्या किया, वहां से हकल दिया, पौलुस चला गया। और उसके बाद भी, जाने के बाद भी कम होगा देखा तो, जाने के बाद भी वहां कलीसिया में क्या हो रहा है, सतावनी हो रहा है। इसलिए देखो कुछ कुछ वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिस जो परसिक्यूशन के लिए जो वर्ड्स यूज किया गया, क्या क्या हम देखेंगे, हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। पहला अध्याय में छठा कलम, पहला अध्याय में छठा कलम, विपत्ति, उधर क्या लिखा है, गनी विपत्ति, हिंदी में कष्ट, इंग्लिश कोई हिंदी में क्लेश लिखा है। और दूसरा अध्याय में 14 कलम क्या लिखा है, 2:14, इसलिए तुम्हें भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगो जो यहूदियों में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा। दुख, यहाँ सतावनी के लिए क्या वर्ड यूज किया गया, दुख। और एक जगह 2 में 15 क्या लिखा है, पढ़ेंगे, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला, तो हमको सताया और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं। और ओके, उधर ऐसा लिखा गया है, इंग्लिश में बहुत अच्छा बताया गया कि उधर उनको मारा गया, ड्रो अस आउट मतलब निकाला गया, उनको वहां से भगाया गया। इसका मतलब रिजेक्शन, कभी कभी क्या किया जाएगा, परसिक्यूशन मतलब क्या, रिजेक्शन, रिजेक्शन मतलब तो नहीं चाहिए, तू नहीं चाहिए, ये भी एक प्रकार का क्या है, परसिक्यूशन है। और एक जगह 2 में 18 अगर हम देखेंगे, 2:18 हम पढ़ेंगे, इसलिए हमने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। दूसरा परसिक्यूशन, और परसिक्यूशन कैसा आता है, शैतान ही क्या करेगा, हर काम में क्या करेगा, रुकावट लाएगा। और उसके बाद अगर हम देखेंगे इन सब परिस्थितियों के बीच में भी पहला अध्याय का छठा कलम क्या है, इतना तकलीफ है तो भी तेसलोनी के विश्वासी स्ट्रांग है, तो भी तेसलोनी के विश्वासी कैसे है, खुश है। क्यों खुश है, पढ़ेंगे पहला अध्याय में छठा कलम हम पढ़ेंगे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगी। बस इतना बड़ा क्लेश में भी पवित्र आत्मा के साथ आनंद से क्या करने लगे, वचन को पालन करने लगे। तो मतलब उनका खुशी किसमें थी, पवित्र आत्मा का अगुवाई। उनका खुशी किसमें थी, उनका आनंद किसमें था, वचन में था। प्रियो, एक कलीसिया स्ट्रांग कैसे होगा, प्रभु के वचन में ही स्ट्रांग होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। भले हमारे जीवन में उसी प्रकार एक कलीसिया सिर्फ ने, जिस प्रकार तेसलोनी के कलीसिया में सतावनी था, उतना सतावनी तो आज हमारा जीवन में नहीं हुआ है। लेकिन आज कुछ कुछ कंट्री जो है उधर है, वहां बाइबल आप लेके जा सकते हैं। आपको पता है ऐसा कुछ कुछ कंट्री है, यू आर नॉट अलाउड टू टेक बाइबल विथ यू, यू कैन नॉट टेक। इतना सतावनी है। कुछ जगह ऐसा है कि यू कैन नॉट गैदर फॉर वर्शिप ऑल्सो, तुम इस प्रकार प्रार्थना के लिए नहीं जुड़ सकते। उतना सतावनी तो नहीं हुआ है, लेकिन उतना आज हमारे जीवन में भी सतावनी है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु को स्वीकारने के द्वारा हमारे जीवन में कभी कभी परिवार से क्या होता है, सतावनी होता है। अपने लोग, परिवार के लोग हमें क्या करते हैं, त्याग देते हैं कि हमने क्या किया है, मसीह को हमने स्वीकारा है। हमारे सगे लोग हमारा निंदा करने लगेंगे, हमारा मजाक उड़ाने लगेंगे। फिर हर चीज, जब से हमने प्रभु को स्वीकारा ना, तब से शैतान क्या करते रहता है, हमें सताते रहता है, हर चीज में रुकावट लाते रहता है, हर चीज में वो हिंड्रेंस हमेशा लाते रहता है। लेकिन हम भी इसी प्रकार हमारा जीवन में सतावनी होगा। इसलिए प्रभु ने बोला ना, इन दिस वर्ल्ड यू हैव ट्रिबुलेशन, इस दुनिया में, जगत में क्या है, तुम्हें तकलीफ होगा, लेकिन मत डरो,
मैंने संसार को क्या किया है, जीत लिया। इसका मतलब हमारे जीवन में परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, रिलेटिव के द्वारा, हमारा वर्क प्लेस, हर जगह में हमारा सतावनी होगा, शैतान के द्वारा भी होगा। लेकिन तो भी अगर हम मजबूत है तो हमें कुछ भी नहीं होगा। आमेन, आमेन। हम मजबूत कैसे हो सकते? जब मैं सतावनी के ऊपर अगर मेरा खुशी, अगर सतावनी नहीं है तो मैं खुश है, तो फिर जिंदगी भर तक मैं खुश कभी भी नहीं रह सकता। मैं खुश हूं बिकॉज ऑफ द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन पर मैं क्या हूं? खुश हूं। आज हम भी हमारे जीवन में, आज भी हमारे जीवन में सतावनी है, हमारा जीवन में होगा, लेकिन हम मजबूत कैसे बनेंगे? प्रभु के वचन से हम आनंदित होते रहेंगे। प्रभु के वचन में ही हमारा क्या है? देखो, ये थिस्सलुनीके कलीसिया का नींव क्या था? वचन। नींव क्या था? अगर नींव भी मजबूत है तो वो बिल्डिंग गिर सकता है क्या? नहीं। हमारा नींव प्रभु के वचनों पर हम रखेंगे। 3 चीज आज हम देखेंगे, एक ही वचन में है जो हमें सीखना जरूरी है। हम इसीलिए हम पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन उसमें जब हम गौर से देखेंगे तब पता चलता है कि क्या है। हम पढ़ेंगे, हिंदी में कोई एक जन पढ़ेंगे 13 कलम को। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन, हमारे द्वारा सुसमाचार का वचन आपके पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर। बस पहला क्या समझा उन्होंने? मनुष्य का नहीं, मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का वचन समझा। प्रियो, हमें अगर दुखद परिस्थिति के बीच में, क्लेशों के बीच में अगर हमें स्ट्रांग होना है, पहला ये वचन को, पहला ये परमेश्वर का वचन समझो। समझा आपको? इस वचन को क्या समझना है? परमेश्वर का वचन समझना है। आज पास्टर ने क्या प्रीच किया? आज ब्रदर ने क्या प्रीच किया? ब्रदर ने प्रीच नहीं किया, पास्टर ने प्रीच नहीं किया। प्रभु का वचन मेरे पास आया, प्रभु का वचन मुझसे बात किया। आमेन, आमेन। हम कई बार, ये तो गंदा इंसान है, इसका मैसेज मैं नहीं सुनेगा, मतलब हम क्या कर रहे हैं? वचन को किस प्रकार हम समझ रहे हैं? वचन को, मनुष्य का वचन हम समझ रहे हैं। कई बार, अरे इसको तो प्रीच करने नहीं आता, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि ये प्रीच कर रहा है, हम ऐसे समझ रहे हैं कि ये प्रीच कर रहा है। नहीं, लेकिन प्रीच करने वाला क्या? हमें वचन को वचन समझना है। प्रभु किसी को भी यूज कर सकता है। आज हम गाना भी गाया था, वो किसको ज्ञान देता है? निर्बुद्धियों को क्या देता है? ज्ञान देता है। आज हम कई बार यही सोचते कि प्रीचर मतलब सिर्फ पास्टर ही प्रीच करना चाहिए। क्या ऐसा है? पास्टर ही प्रीच? क्या प्रभु सिर्फ पास्टर को ही रेवलेशन देते हैं? सबको देते हैं, सबको रेवलेशन देते हैं। आप अगर वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु आपको आपके अनुभव के अनुसार बात करेंगे। जब योगेश भाई से प्रभु बात करते तो उनके अनुभव के अनुसार बात करेंगे, श्रीराज बदर से उनके अनुभव के अनुसार प्रभु बात करेंगे, लेकिन बात तो सबसे ही परमेश्वर से करेंगे। और जो बात परमेश्वर हमसे करते हैं वही मैसेज है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं? कई बार हम क्या करते हैं? डर जाते हैं कि मुझे तो नहीं आता। इसका मतलब क्या है? प्रभु हमसे क्या नहीं कर रहे? प्रभु क्या नहीं कर रहे? हमसे बात नहीं कर रहे। देखो, वचन को वचन समझो, वचन को वचन समझो। थिस्सलुनीके कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग वचन को, वो परमेश्वर का वचन समझे। पहला ये वचन को महत्व देना जरूरी है। बाइबल के हर एक वचन को वचन समझना जरूरी है। आप इसको पहला क्या करो? वचन समझने का जरूरी है। ये कैसे पता चलता है? द वे वी ट्रीट बाइबल, हम किस प्रकार इस बाइबल को ट्रीट करते हैं, उससे पता चलता है कि आप प्रभु का वचन को कितना महत्व देते हैं। कई बार बाइबल, ये स्टोरी सबको पता होगा। हाँ, एक सिस्टर आके क्या करने लगे? गवाही देने लगे, बोलने लगे कि मैं 1 हफ्ता से क्या ढूंढ रही थी? क्या ढूंढ रही थी? कंघी ढूंढ रही थी, लेकिन मैं बाद में पता चला, मैं जब डस्ट करके देखा तो अंदर मिल गया। प्रभु को धन्यवाद। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है? कि 1 हफ्ता से बाइबल को क्या नहीं किया है? छुआ नहीं। अगर बाइबल को नहीं छुआ है तो इससे पता चलता है कि आप कितना परमेश्वर का वचन समझते हो। अगर आप सच में परमेश्वर का वचन को परमेश्वर का वचन समझते हो तो तुम क्या करोगे? इसको अच्छी तरह से क्या करोगे? ट्रीट करोगे।
वचन को वचन समझो। ये मनुष्य का शब्द नहीं है, ये मनुष्य की वचन नहीं है, ये जीवित परमेश्वर का क्या है? वचन है। बाइबल में से कई लोग हैं जो वचन को बहुत कीमती समझे, बहुत ही कीमती समझे। अय्यूब वो कहता है कि मैं मेरे लिए खाना जमा करने से ज्यादा मैं क्या करूंगा? वचन को क्या करूंगा? जमा करूंगा। हम क्या करेंगे बोलो, ऑनेस्टली बोलो, दोपहर के लिए कितना जन जमा करके आए? हाँ, सुबह का नहीं किया तो सुबह का और दोपहर का, साथ में हम क्या करेंगे? लेकिन वो गलत नहीं है, शारीरिक आवश्यक है, उसी तरह आत्मिक आवश्यक के लिए क्या है? वचन जमा करना जरूरी है। अय्यूब कहता है, उसी तरह हमें भी कहना है, भोजन से भी ज्यादा मैंने अपने लिए क्या किया है? वचन को क्या किया है? जमा करके रखा है। प्रिय, वचन को हमें क्या करना है? जमा करना है। मरियम के बारे में देखो, मरियम वचन को महत्व दिया, बाकी चीज को महत्व नहीं दिया। मार्ता कह रही है कि प्रभु देखो ये तो बिजी है, ये आके बैठी है, मैं इतना काम कर रहा हूं लेकिन ये आपके पास आके बैठी है। प्रभु ने क्या बोला कि उसने किस भाग को चुना है? उत्तम भाग को चुना है। क्या प्रभु का वचन हमारे लिए उत्तम है? क्या प्रभु का वचन हमारे लिए बाकी सब चीजों से क्या ये उत्तम है? आज हम कई बार हम बहुत लोगों को सिखाना पड़ता है, क्वाइट टाइम किया, क्वाइट टाइम किया, क्वाइट टाइम किया, वचन पढ़ा, वचन पढ़ा, वचन पढ़ा। इसका मतलब क्या है? इससे स्पष्ट पता चलता है कि आपके जीवन में ये क्या नहीं है? उत्तम नहीं है। इससे पता चलता है कि आप प्रभु के वचन को प्रभु का वचन नहीं समझते हो। आप सिर्फ ऐसा समझते हो कि ये कुछ क्या है? वचन है, हमको बोलना है, हमको पढ़ना है। प्रभु का वचन को हमें वचन समझना है, क्योंकि ये प्रभु का श्वास है। अभी मैं बाइबल क्या है ये बाइबल स्टडी नहीं लेने वाला, लेकिन हम सबको पता है कि ये परमेश्वर की योजना है, ये जीवन देने वाला पुस्तक है। और 119 में अगर आप देखो तो पूरा क्या है? इसमें पूरा वचन के बारे में बताया गया। गीत शास्त्र 119, भजन संहिता 119 में वो कहता है कि मेरे लिए क्या है? सोने से भी, चांदी से भी, हाँ, और पैसों से भी बढ़कर है। इसका महत्व पैसों से भी बढ़कर है प्रियो। और एक वचन ये पढ़ना जरूरी है, 119 उसका 148 हम पढ़ेंगे, 119 148 हिंदी में पढ़ेंगे। सैम 119 148। मेरी आंखें रात के एक एक पैर से पहले खुल गई, हाँ। मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। बस अभी क्या बताओ इसमें किससे ज्यादा महत्व है? किससे ज्यादा महत्व है? भूमि, वचन क्या? नींद से भी ज्यादा मेरे लिए क्या है? वचन महत्व है। मतलब सुबह हो जाएगा क्या करके मैं डर के क्या करता था? जागा रहता था। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे लिए क्या महत्व है? नींद महत्व। वो भी खास करके सैटरडे बोला तो स्पेशल एक्स्ट्रा ड्यूटी ना, ओवर ड्यूटी करते हैं। संडे बोला तो क्या है? संडे मतलब क्या है? रोज से 1-2 घंटा क्या करना चाहिए प्रियो? यहाँ प्रभु का वचन, हमें वचन का महत्व, जितना हम इन वचन के लिए हम महत्व देंगे उतना हम क्या होते जाएंगे ब्रदर? मजबूत होते जाएंगे। उतना है, क्योंकि हमारे जीवन किसी की सबके जीवन में तकलीफ होगा, उसके बावजूद भी आपको क्या होना है? मजबूत होना है। कैसे मजबूत हो सकते हैं? आप वचन को महत्व दो, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं। मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। मेडिटेट अगर हम नहीं करेंगे तो क्या है? बहुत मुश्किल है। वो बोलता है कि रात को मैं जागते रहता हूं कि मैं क्या करूं? प्रभु का वचन को मैं मनन करूं। आज ये वचन को कई बार, ये वचन क्या है बोलो? बाइबल में बताया ना, ये क्या है? किसके समान है? मिरर और स्वॉर्ड है ना, तलवार। मालूम है ना ये किसके समान है? बेदारी क्या है? तलवार है। हम यूज करते, मालूम है? अगर समझो, टॉन्ट मारने के लिए हम क्या करते हैं आज? हम वचन क्या समझे है? एक वेपन है। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ, स्त्री पुरुष का अधीन होना चाहिए, हाँ, फिर ये बोलेगा कि नहीं, देख उसके बाद भी ऐसा लिखा है कि ये उसका अधीन होना है। फिर बाद में बोलेंगे कि क्या बोलेंगे? कि ऐसा करना। मतलब हम वचन को किस समान यूज कर रहे हैं? सच में तलवार के समान। किसमें? घर पे झगड़ा करने एक दूसरे से। लेकिन क्या सच में झगड़ा करने के लिए दिया गया? टॉन्ट मारने। अगर किसी ने कुछ कर दिया, हमारा दोस्त ने, तुरंत हम बोलेंगे कि मानसों पर भरोसा करवा, ये वो कर, क्या बोलेंगे? मनुष्य पर भरोसा करने से अच्छा। क्यों? अभी पता चला
हम वचन को क्या करते हैं, हम टॉन्ट मारने, उसे एक हथियारी बना के रखा है। ये टाइम आने दे, देखिए ये वचन में उसको बोलेगा, आने दे, ये वचन बोलेगा। हम क्या कर रहे हैं, एक वेपन के समान हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लेकिन वचन को क्या समझना है, वचन को वचन समझना है, वचन को परमेश्वर का वचन समझना है। यही थिस्सलुनीके कलीसिया ने क्या किया, समझा, इसीलिए वो मजबूत हो गए। पहला स्टेप जो है हमें स्ट्रांग होने के लिए, परमेश्वर का वचन समझो। चाहे कोई भी प्रचार करे, लेकिन वो वचन किसका बोल रहा है, परमेश्वर का। मैं भी आज बात कर रहा हूं तो मैं शशि कुमार के पहला अध्याय उसका दूसरा वचन से तो नहीं बोल रहा हूं, मैं बाइबल के वचन से ही बोल रहा हूं। परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का वचन समझना अवश्य है प्रियो। वो कैसे पता चलेगा, जिस प्रकार आप वचन पर जब आप महत्व देंगे उससे पता चलेगा। दूसरी बात, उसका कंटिन्यू करेंगे, फिर से हम पढ़ेंगे उस वचन को। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने इसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। बस दूसरा क्या करने का, दूसरा क्या करने का, ग्रहण करने का। पहला क्या करना है, परमेश्वर का वचन समझो, बस उतना हो के चलो मैं समझ लिया, चलो जाता हूं करके नहीं। उसके बाद क्या करना, ग्रहण करना। ग्रहण कहां से होगा, मुंह से होगा, हाँ मैं ग्रहण करता। ग्रहण मतलब क्या, इट्स अबाउट हार्ट। उसको कहां तक सुन लिया मैंने। कई बार क्या होता है, यहां से सुन के यहां से निकल जाता है, लेकिन यहां से कहां जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए। यहां से कहां जाना चाहिए, हृदय में जाना चाहिए। जब वचन आपके हृदय में जाता है, उससे पता चलता है कि आपने वचन को, परमेश्वर का वचन समझकर उसको आपने क्या किया है, ग्रहण किया है। हमें ग्रहण करना बहुत जरूरी है। थिस्सलुनीके विश्वासी लोग ने सिर्फ सुना नहीं, समझा नहीं, लेकिन सिर्फ उसको आगे भी कहाँ किया, उन्होंने अपने हृदय में उन्होंने ग्रहण किया। संडे चर्च में आज पास्टर का आज बहुत अच्छा वचन था, यहाँ सबको पता होगा। अभी भी मैं पूछूं मैं कौन सा बात कर रहा हूं, सब बोलेंगे दूसरा अध्याय का 13 कलम। तुरंत यहाँ से होते समय हम एक्टिवा में बैठ जाएंगे, कार में बैठ जाएंगे। कार में क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, चलो ना FM सुनते हैं। चलो क्या करेंगे, पेन ड्राइव लगाएंगे, पेन ड्राइव में आ जाएगा कुछ गाना, बराबर बराबर रस रहे। हाँ, पेन ड्राइव में क्या आ जाएगा, गाना आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है, इधर ये हार्ड डिस्क में क्या हो गया, अभी इधर आके क्या हार्ड डिस्क में क्या भरा, प्रभु का वचन को भरा, अभी फुल कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी जगह नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, कॉपी करते समय आप देखो जगह नहीं है तो क्या बोलेगा, उसको रिप्लेस करके इसको क्या करो। तो ऐसा जैसे कार में बैठे, यहां से घर पे जाओ, चालू हो जाएगा संडे आज स्पेशल प्रोग्राम रहे, कसौटी जिंदगी, कहानी घर घर की। हाँ, फिर ये क्या करेगा, इधर भरा हुआ है, पूरा भर के जा रहा है, हम माइंड में ठान के जाते, हम ठान के जाते, घर पे जाते कसौटी चालू हो जाता, ये पूरा क्या होते जाएगा, काली काली शाम तक क्या मालूम क्या प्रचार किया। और अगला संडे तो पूछो तो ऐसा देखेंगे जैसे कि कुछ पास्टर ने कुछ अजीब कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। हर एक वचन को अपने हृदय तक ले जाना क्या है, जरूरी है। प्रभु का जो वचन है उस पर ध्यान देना, उस पर मनन करना क्या है, बहुत जरूरी है। एक चर्च है, ग्रेट ब्रिटेन में एक चर्च है, वो चर्च में एक पास्टर ने देखा जो बहुत शॉक हो गए। क्या है मालूम है आपको, चर्च होने के बाद देखा, नॉर्मल क्या होता है चर्च होने के बाद, बताइए, थोड़ा प्रैक्टिकल भी बात करेंगे ना। चर्च होने के बाद क्या होता है, अभी आमेन, चलो बाय टाटा, क्या होगा, क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, हाथ मिलाएंगे, बराबर। फिर एक ग्रुप यहाँ हो जाएगा, एक ग्रुप वहाँ हो जाएगा, एक बार जा रहे बोल के वहीं खड़ा है, हम देखेंगे सिस्टर जा रहे बोल के आधा घंटा हो गया उधर ही खड़ा है, हाँ, फिर एक इधर एक इधर, चलो अच्छी बात है, फेलोशिप करना चाहिए। लेकिन वहाँ ग्रेट ब्रिटेन में ऐसा हुआ, चर्च होने के बाद भी वो लोग अपने जगह में बैठे, क्यों मालूम है, जो वचन मिला ना उसको क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको मेडिटेट कर रहे हैं, वो वचन को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, डाइजेशन करा रहे हैं, क्योंकि डाइजेशन होना जरूरी। खा के तुरंत सोने वाला कोई है, ऐसा तो इधर लग नहीं रहा है, कोई रहता तो शायद 2 चेयर डालना पड़ता। हाँ, खा के तुरंत सोते ब्रदर आप कभी, खा लिया, इतना खा लिया, सो जाएंगे, नहीं सो भाई, कैन नॉट डाइजेस्ट होगा। चलो डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वाह
बराबर। वो भी आज का परिस्थिति में कुछ भी हो गया तो बोले इसको क्या है। ओके, डाइजेशन होना जरूरी। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि यहां डाइजेस्ट नहीं होता तब तक कसौटी आके क्या हो जाता है, भर जाता है, तो ये उल्टी हो जाता है, वो अंदर आ जाता है। हमें ये जानना जरूरी है, प्रभु का वचन को डाइजेस्ट करना है। आपने गाय को देखा होगा, खाने के बाद वो क्या बैठ के क्या करता है, चबाते रहता है, चबाते रहता है। हमें भी क्या करना है, उसको डाइजेस्ट करो। प्रभु का वचन को हमें क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। आपके शरीर में जो भी ताकत मिले ना, भले आप बोले मैं इतना खाती हूँ तो भी पतला है, मोटा है, ऐसा हम बोलेंगे, हम थोड़ा खाता हूँ तो भी मैं पतला नहीं, डाइजेस्ट होना जरूरी है। डाइजेस्ट नहीं होगा आप दूसरा दिन नहीं खा पाओगे, उल्टी होगा उस दिन, पूरा आपको सर दर्द होगा, यू विल नॉट फील गुड। इसीलिए प्रभु का वचन जो है, उन्होंने वचन समझकर ग्रहण करना क्या है, जरूरी है। जब भी आप वचन को पढ़ते हैं तो सिर्फ हाँ आज पढ़ा, हाँ मैं नहीं, उसको क्या करो, अपने हृदय में क्या करो, ले जाओ। लेकिन आज कई बार क्या करते हैं, आज चर्च होने के बाद हम मजाक करते, ये करते, लेकिन वैसा हम नहीं करेंगे। आज प्रभु का वचन को एक एंटरटेनमेंट जैसा भी कई जगह, कई हाँ ये पास्टर आते हैं ना एंटरटेन करते, ये पास्टर बहुत मजा आता है, बहुत टाइम पास करते हैं। आज हम क्या चाह रहे हैं, एंटरटेनमेंट हम चाह रहे हैं। लेकिन वचन को वचन समझकर उसे समझेंगे, उसे मेडिटेट करेंगे, उसे क्या करना चाहिए, डाइजेस्ट करना क्या है, बहुत जरूरी है। आगे हम पढ़ेंगे, लास्ट में उन्होंने क्या किया पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे, गुजराती भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, मराठी है तो मराठी भी पढ़ेंगे। 13 कलम। और बहुत ही विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। प्रभावशील है, प्रभावशाली है। हाँ आगे। इसलिए हमने परमेश्वर का बस हो गया, बस हुआ। मराठी में है, मराठी, ગુજરાતી તમે જ્યારે અમારી પાસેથી સંદેશાનું વચન એટલે 13 કલમ। હા એવું વચન સાંભળીને સ્વીકાર કર્યો ત્યારે તેને માણસોના વચન જેવું નહીં, પણ જેમ તે ખરેખર દેવનું વચન છે તેમ તમે તેને સ્વીકારો। એ કારણને માટે દેવની આભાસ્તુતિ નિરંતર કરીએ છીએ। એ જ વચન તમે વિશ્વાસીઓમાં પ્રેરણા પણ કરે છે। हाँ, प्रेरणा पण करे छे। और मराठी है क्या? आणि या कारणासाठी आम्ही सुद्धा देवाचे सातत्याने आभार मानतो, आणि जेव्हा तुम्ही आमच्याकडून देवाचा संदेश ऐकला तेव्हा तुम्ही तो मनुष्याकडून आलेला म्हणून स्वीकारला नाही, तर देवापासून आलेला जसा खरा होता तसा स्वीकारला। देवाचा संदेश जो तुम्ही विश्वासणाऱ्या तुमच्यामध्ये सुद्धा कार्य करीत आहे। हाँ, क्या लिखा है वो प्रभावशाली, क्या यूज किया गया वर्ड, कार्यकारी। ओके, वेरी गुड, कार्यकारी। इंग्लिश में We also constantly give thanks to God for this, that when you received the word of God that you heard from us, you accepted it not as human word, but as what it really is, God's word, which is also at work in you. एट वर्क इन यू, वो आपके अंदर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो पहला वचन को, परमेश्वर का वचन समझो, उसे ग्रहण करो, और उसके बाद क्या करो, कार्य में ला। उधर बताया गया कि एट वर्क इन यू, वो मतलब तुम्हारे अंदर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। प्रभावशील मतलब आपके द्वारा वो कार्य किया जा रहा है। थिस्सलुनी के विश्वासी क्लेशों के बीच में भी प्रभु का वचन को समझे और उसे ग्रहण किया, और उन्होंने क्या किया, उसे कार्य में लाया, मतलब वो काम करने लगे। इसलिए याकूब में पहला अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि हमें सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना है, लेकिन उस वचन के अनुसार करने वाले बनना बहुत जरूरी है। क्यों वचन को सुनना चाहिए, क्यों वचन को ग्रहण करना चाहिए, क्यों? देखो, परमेश्वर का वचन जो है, एक जन बहुत अच्छा बताया गया कि गॉड्स कमांडमेंट इज गॉड्स इनेबलमेंट, मतलब परमेश्वर का जितना भी आज्ञा है, क्या वो मनुष्य कर सकते हैं या नहीं? प्रभु को तो पता होगा ना कि हम कर पाएंगे, इसलिए तो प्रभु ने क्या दिया है, नियम दिया है। तो मतलब प्रभु ने अगर आपको कहा है कि बी होली एज आई एम होली, इसका मतलब वी कैन बी होली, हम पवित्र हो सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है कि तुम भी क्या हो जाओ, पवित्र हो जाओ। हमें परमेश्वर का वचन को ग्रहण करके उस पर विश्वास करना चाहिए कि हाँ मेरे से होगा। हम कहीं बोल, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा था, मैं तो वैसा था, मैं तो वैसा करता था, मैं कैसे। लेकिन हमें हमारे पर भरोसा नहीं रखना है, हमें प्रभु के वचन
वचन पर भरोसा करना है। उसमें लिखा गया है कि परमेश्वर मुझे पवित्र करेगा, परमेश्वर मेरे जीवन को बदलेगा, परमेश्वर मेरे जीवन में नया कार्य करेगा। उससे हमें क्या करना है? भरोसा करना है। एक सिंपल उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि मरकुस उसका 3 अध्याय में एक मनुष्य का हाथ सूखा हुआ था। उसमें लिखा गया कि सूखा हुआ हाथ वाला मनुष्य प्रभु यीशु के पास आया चंगाई के लिए। अभी आप जस्ट इमेजिन करो, जिसका हाथ सूखा है, क्या वो फ्रीली ऐसा हाथ हिला सकता है? पूरा सिकुड़ गया होगा, बराबर? पूरा क्या हो गया होगा? सिकुड़ गया। अभी प्रभु उसको क्या कमांडमेंट दे रहे हैं? स्ट्रेच आउट योर हैंड। तेरे हाथ को क्या कर? बढ़ा। सोचो होगा क्या? होगा क्या? उसी तरह एक और जगह है, प्रभु बोल रहे हैं टेक अप योर मैट एंड गेट अप। तेरे बिछोने को क्या कर? लेकर उठ, खड़ा हो जा। पतरस भी बोल रहे कि हमारे पास सोने भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, यीशु के नाम से तू क्या हो जा। जस्ट सोचो ना, हम सोचते हैं कि पतरस ने किया, प्रभु यीशु ने किया, प्रभु यीशु ने किया, पतरस ने किया। वो क्या है? हाँ, फेथ। उसने विश्वास किया, इसलिए उसने क्या किया? स्ट्रेच आउट किया। वचन ऐसा बताता है कि उसने जब किया तब वो क्या हो गया? ठीक हो गया। प्रभु का वचन को ग्रहण करके उस पर विश्वास करो तो वो वचन को हम क्या कर सकते हैं? उस आज्ञा को हम क्या कर सकते हैं? पालन कर सकते हैं। इसलिए लिखा है कि फॉर मैन इट इज इम्पॉसिबल, फॉर गॉड इट इज पॉसिबल। प्रभु यीशु का जन्म ही देखो ना, पहले से ये कैसे होगा? शुरुआत से ही क्या है? मनुष्य के अंदर क्वेश्चन है, हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे होगा? प्रभु ने क्या बोला? तेरे लिए वो नहीं मुमकिन है, लेकिन प्रभु के लिए सब क्या है? मुमकिन है। तो बस और क्या, हमारा भरोसा प्रभु के वचन पर हम भरोसा करेंगे तो पूरा हम आज्ञा को क्या कर सकते हैं? हम पालन कर सकते हैं। और परमेश्वर की योजना को हम क्या करेंगे? हम पूरा करेंगे। हम बस परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु मुझे क्या करो? मेरा जीवन को आपका वचन जो है कंट्रोल करने दो। Let God's command control our life. हमारा जीवन को परमेश्वर का वचन क्या करने दे? कंट्रोल करने दे। एक ही वचन मैं फिर से याद दिलाऊंगा, जब धनी मनुष्य ईश्वर के पास आया, प्रभु ने उसको यही बोला, कीप द कमांडमेंट, कीप द कमांडमेंट। आज्ञा का पालन करना बहुत आवश्यक है, और तब ही हम क्या हो सकते हैं? मजबूत हो सकते हैं। ये क्रिसमस के सीजन में परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, जिस प्रकार स्वर्गदूत परमेश्वर का योजना को जाकर जब वहां शेपर्ड लोगों को बोले, तो वो लोग जाकर क्या किया? चारों ओर जाकर उन्होंने सुसमाचार फैला। आज वो शेपर्ड हम हैं। आज जिस प्रकार प्रभु ने मरियम को, यूसुफ को, कई मनुष्य को प्रभु ने उनके जन्म का सुसमाचार को बांटने सब जगह फैल गया था। आपको पता है, स्प्रेड हो गया था। वचन ऐसी बात, स्प्रेड हो गया। कैसे? प्रभु ने उपयोग किया। उसी प्रकार आज इस क्रिसमस सीजन में भी प्रभु ने हमें क्या किया है? चुना है, आपके परिवार को चुना है कि आप प्रभु का जन्म का सुसमाचार को आप चारों ओर आप क्या कर पाए? फैला पाए। इसलिए आप अपने आप को सौंपो, विश्वास करो। आप बोलते हैं मैं तो मराठी हूँ, मैं तो हिंदी हूँ, मैं तो गुजराती हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, लेकिन जब आप विश्वास करेंगे, जब आप अपने आप को समर्पित करेंगे, तो प्रभु आपको क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। प्रियो, हमें मजबूत होना जरूरी है, थिस्सलुनीके कलीसिया के समान। इसलिए हम परमेश्वर का वचन है, उसे वचन समझकर हमारे हृदय में ग्रहण करेंगे, और वो करने में हम कार्य करें, हम बनेंगे, हम उसे कार्य में लाएंगे, और परमेश्वर हमें मजबूत करेंगे। तकलीफों के बीच में भी, क्लेशों के बीच में भी प्रभु हमें विजय देंगे। परमेश्वर इन वचन के अनुसार हमें आशीष करे। आमीन, आमीन। हम सब खड़े होकर एक गीत गाएंगे, उस समय दान लिया जाएगा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा,
वचन के अनुसार प्रभु को धन्यवाद करेंगे और स्तुति करेंगे। प्रभु आज आपने आपका वचन से हमसे बात किया। प्रभु हम मांगेंगे कि लॉर्ड मेक मी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर लॉर्ड। प्रभु मुझे मजबूत बनाओ, हमारे इस कलीसिया को मजबूत बनाओ प्रभु जी। सतावनी के बीच में भी, क्लेशों के बीच में भी प्रभु आप हमें मजबूत करो। प्रभु आपके वचन को हम वचन समझकर उसे हमारे हृदय में हम ग्रहण करने और प्रभु उसे पालन करने हमें मदद करो करके हम परमेश्वर से मांगेंगे। हमसे मुमकिन नहीं है, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ मुमकिन है। हमारा परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करेंगे। सुसमाचार को प्रभु हम प्रकट करने के लिए हमें मदद करो करके हम परमेश्वर से मांगेंगे। तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना गाएंगे। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, Thank you, Lord, for this wonderful time of worshiping you and adoring you in your presence, Lord. Thank you, Lord, for your word. आपका वचन प्रभु हमें मदद किया कि आपका वचन को मनुष्य का वचन नहीं लेकिन आपका वचन समझकर हमारे जीवन में ग्रहण करने मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारी कलीसिया और हम खुद एक कलीसिया है, हमें मजबूत कीजिए आपके वचन के आधारित परमेश्वर। आपके वचन का पालन करने में मदद करो, क्योंकि प्रभु हम वचन को पालन करेंगे तब ही परमेश्वर आपके राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। हमें मदद करो कि जिंदगी भर तक प्रभु आपका आज्ञा का हम पालन कर पाए परमेश्वर। इस क्रिसमस सीजन में मेरे परिवार को उपयोग करो प्रभु, मुझे उपयोग करो प्रभु। आपकी जन्म का सुसमाचार, आनंद को, आशा को प्रभु हर एक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु मुझे मदद करो, मेरे परिवार को मदद करो, इस कलीसिया को मदद करो, हर एक विश्वासी को मदद करो परमेश्वर। हर एक के घर यीशु के नाम से कलीसिया बन जाए, हर एक के घर एक ऐसा सेंटर बन जाए कि सुसमाचार सभी लोगों तक पहुंच पाए परमेश्वर। इस लॉकडाउन के समय में भी प्रभु किया है, शैतान इसे देख रहा है परमेश्वर। हम चाहते हैं कि हर एक रुकावट दूर हो जाए, हम गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार पालन करके प्रभु हम आपको प्रसन्न करने के लिए आप हमें मदद कीजिए। इस सोसाइटी को आशीष करो, हमारे परिवार को आशीष करो। इस कोरोना इस समय में भी प्रभु आप हमें सुरक्षित रखो। जो कोई विश्वासी नहीं जुड़ पाए उन्हें याद करते हैं, इस वीडियो को भी देख रहे हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। बहुतायत से आशीष करना, आपकी महिमा होने तो सारा आदर महिमा आपको देते हुए नम्र प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। नाउ मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, the love of the Father and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Amen, amen. प्रभु हमें बहुतायत से आशीष करे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक साथ भीड़ करके हम नहीं जाएंगे। जैसे आप दो आए थे वैसे जैसे कि एक निकल जाते तो उसके कुछ सेकंड के बाद ऐसा दो करके जाने के लिए विनती करता हूँ। प्रभु हम सबको आशीष करें। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।